हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो शब्द भेद पर होने वाला है, यानी कि काइंड ऑफ वर्ड्स पर होने वाला है। ठीक है, क्या क्या शब्दों के क्या क्या भेद होते हैं या फिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस यहाँ पर तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले शब्द की, क्या आखिर शब्द होता क्या है। ठीक है, तो वर्णों के मिलने से जब ऐसे शब्द बने जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी जो वर्ण है वो जब मिल रहे हैं और लेकिन उनसे जो मीनिंग उनका आ रहा है वो एक सार्थक मीनिंग आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई अर्थ है उसका सही सार्थक अर्थ निकल रहा है, तब वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, कई ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनको हम मिला देते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो वो शब्द सार्थक शब्द नहीं कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पेड़ आदि, ये सारे के सारे क्या है, सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द है, बेसिकली जो वर्ड होता है वो कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द की अभी हमने बात की कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है, ठीक है, जिनका अर्थ होता है, जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकल के आता है, वो कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। जैसे गंगा हो गया, पानी, पेन आदि, जो भी चीजें हम बेसिकली बोलते हैं उनका कोई ना कोई मेन मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो जितने भी शब्द हम यूज करते हैं वो सारे के सारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वहीं पे जो निरर्थक शब्द है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पानी का उल्टा कर दिया, नीपा, तो ऐसा कोई वर्ड तो आजकल हम यूज नहीं करते हैं ना कि नीपा, ये ऐसा कोई वर्ड किसी भी डिक्शनरी में नहीं होता है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो सार्थक शब्द हैं, बेसिकली उनके कितने टाइप्स का वो होता है। ठीक है, कितने भेद होते हैं उसके। फर्स्ट है इसमें रचना के अनुसार होता है। रचना के अनुसार जो है शब्दों में भेद हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं शब्द। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर जो है शब्द जो है में भेद हो सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द अलग अलग होते हैं, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, और लास्ट जो है वो है विकार या प्रयोग के आधार पर भी शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो है शब्द होते हैं। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर 4 प्रकार के शब्द में भेद होता है। अर्थ के आधार पर भी 4 है, ऐसे ही 3 और 2 है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो सार्थक शब्द होते हैं उनके भी ये भेद हैं, जो कि यहाँ पे 5 टाइप से बताए गए हैं। फर्स्ट जो इसमें है रचना के आधार पर। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या है, 3 टाइप्स के ये होते हैं। फर्स्ट है इसमें रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, और थर्ड है यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, जो कि रचना के आधार पर जिनको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो रूढ़ शब्द क्या है कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में या फिर जो भी हम शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जाहिर सी बात है उनमें ना तो उपसर्ग होते हैं ना प्रत्यय होंगे, तो इस वजह से क्या है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक प्रॉपर मूल शब्द होता है। थर्ड है मूल शब्द वो कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कोई हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको संधि विच्छेद नहीं कर सकते हम उनका, तो वो क्या है, हमारे मूल शब्द भी कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर क्या है, जैसे घर हो गया, कलम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे शब्द हैं जिनका कि हम विभाजन नहीं कर सकते, हम इनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, इस वजह से मूल शब्द कहलाते हैं और यही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सेकंड है यहाँ पर जो कि हमारे रचना के अनुसार आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकंड योग रूढ़ शब्द है, यानी कि इसमें अब योग ऐड हो चुका है, रूढ़ शब्दों में योग ऐड हो चुका है। इसमें क्या है कि जब रूढ़ शब्द का तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब ऐसे वर्ड जो हम यूज करते हैं उनको जब हम बोलते हैं या उनको जब हम लिखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हमें
कुछ तीसरा अर्थ उनका बताने लगता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन जिन शब्दों के पर्यायवाची निकलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है गजानन, ठीक है। अब जहाँ पे भी गजानन वर्ड आपको सुनाई देगा या फिर आप लिखोगे कहीं पे, आप लिख रहे हो गजानन, तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में इसका एक तीसरा अर्थ आता है कि जैसे हम गणेश को बोलते हैं गजानन, ठीक है, दशानन, ठीक है, रावण को बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जब भी किसी शब्द का, रूढ़ शब्द का, ठीक है, तीसरा अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। थर्ड है यहाँ पे यौगिक शब्द, ठीक है, जो कि हमारे रचना के अनुसार के अंदर ही आते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और थर्ड है यौगिक शब्द। जब 2 रूढ़ शब्द अलग होकर भी तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीसरा अर्थ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एक ही अर्थ आपको मिलेगा इसका, जिनके संधि विच्छेद इनके हो सकते हैं, पर्यायवाची नहीं निकलते हैं इनके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय है, इसका संधि विच्छेद तो हम कर सकते हैं कि विद्याधन आलय, लेकिन इसका कोई तीसरा वर्ड नहीं निकल रहा है ना, तीसरा अर्थ हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता है कि विद्यालय, ठीक है, विद्यालय तो उसे विद्यालय ही बोला जाएगा। पुस्तकालय, घुड़सवार, तो ये क्या है, इनके संधि विच्छेद तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई अलग मीनिंग या थर्ड मीनिंग इनका हमारे माइंड में नहीं आ रहा है, तो वो कहलाते हैं हमारे यौगिक शब्द। सेकंड है यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, मतलब जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है शब्दों की, उस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज और फोर्थ है यहाँ पे विदेशी, ठीक है, ये 4 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है तत्सम शब्द, बेसिकली उसमें क्या है कि संस्कृत के समान शब्द तत्सम कहलाते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकल करके आए हैं और आज तक हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे माता पिता बालक राज्य आदि, ये सारे के सारे जो है संस्कृत से निकल करके आए हैं और इसका इस्तेमाल हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है तद्भव शब्द, ठीक है, यानी कि संस्कृत से निकल कर आए हों परंतु बाद में इन्होंने रूप बदल लिया हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो पहले से बोले जा रहे हैं, संस्कृत के समय से लेकर के संस्कृत के समय से बोले जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, नए जमाने में या नए टाइम में उन्होंने अपना रूप बदल दिया है, ठीक है, मतलब उनका मीनिंग तो वही है लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत अपना रूप चेंज कर दिया है। फर्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल दें तो दूध, ठीक है, आजकल हम दूध बोलते हैं जबकि पहले क्या बोला जाता था, दुग्ध बोला जाता था। खीर हो गया, आजकल खीर बोला जाता है, पहले के जमाने में इसे क्षीर बोला जाता था, इस तरीके से सिर आदि, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे देशज शब्द, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि देश के अंदर का, यानी कि जो हमारे गांव से निकल करके जो चीजें आई हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि गांव से जन्मे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे यहीं के हैं, हमारे यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है देशज शब्दों की। तो उदाहरण क्या है यहाँ पे, पन्नी, ठीक है, इसे पॉलीथीन बोला जाता है। बाहर देखें तो हमारे देश के अंदर जो है शॉर्ट वही है कि मतलब आप गांव से निकल करके जो शब्द आए हैं ना, पन्नी हो गया, झोला हो गया, है ना, आदि, ये सारे क्या है, देशज शब्द हैं। फोर्थ है हमारा विदेशी शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे इस वर्ड जो कि विदेश से आए हैं या फिर बाहर से आए हैं हमारे देश से, देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड क्या है, क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब वैसे विदेशी शब्द है, इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही बोला जाता है बल्ब, ठीक है, बट हम हिंदी में भी इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। टाइम हो गया, मेज हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है, ये चीजें हैं, तो ये चीजें क्या है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। थर्ड है अब हमारा अर्थ के आधार पर, मतलब इनकी जो मीनिंग है उसके आधार पर जो शब्दों में भेद किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें पर्यायवाची शब्द, इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग सभी को पता होता है। विलोम शब्द, ठीक है, समोच्चारित शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, मतलब इनकी जो मीनिंग होती है इनके हिसाब से इनको डिवाइड यहाँ पर करा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो है वह काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, ठीक है, तो इसमें भी ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्द का अभिधा रूप, ठीक है, शब्द का अभिधा रूप, ठीक है, सेकंड है शब्द का लक्षणारूप और शब्द का व्यंजना रूप या व्यंजना रूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो इसमें है कि शब्द का अविधा रूप, मतलब अविधा जिसमें कोई भी भेद नहीं किया गया है या फिर कोई भी उसमें
निकाला नहीं गया है कुछ भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द का अभिधा रूप से क्या मतलब आप ले सकते हैं कि किसी भी शब्द का सीधा अर्थ जब निकलता है, ठीक है। सीधा अर्थ मतलब कुछ भी ऐसी चीज आप बोल रहे हो जिसका सीधा सीधा कोई अर्थ निकल रहा है। आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो सीधे सीधे आप तारीफ कर रहे हो, या फिर किसी को कुछ बोल रहे हो तो सीधे सीधे बोल रहे हो, तो वो क्या है, अभिधा रूप कहलाता है शब्द का, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है, ठीक है, सीता अच्छी लड़की है, रमा अच्छी है। इस तरीके से अगर आपने बोल दिया रमा ने ये कार्य किया, तो ये क्या है, सीधा अर्थ निकल रहा है आपने जो भी चीज बोली है उसका। तो ये क्या है कि शब्द का अभिधा रूप है, जिसमें कोई भी तोड़ मोड़ करके नहीं बोला गया है किसी भी चीज को। सेकंड है शब्द का लक्षणारूप। अब नाम से पता चल रहा है लक्षणारूप, ठीक है, मतलब किसी भी महान विभूति के लक्षण देख करके अगर आप किसी का एग्जाम्पल दें तो वो होता है शब्द का लक्षणारूप। यानी कि किसी की तुलना के लिए लाया गया दूसरा शब्द क्या होता है, लक्षणारूप कहलाता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दे दिया कि श्याम कक्षा का शंकराचार्य है, ठीक है, मतलब शंकराचार्य के जो गुण थे वो श्याम के अंदर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि श्याम कक्षा का शंकराचार्य है। थर्ड जो है यहाँ पर शब्द का व्यंजनारूप, ठीक है, मतलब शब्द का व्यंजनारूप किसी भी तुलना जब करी जाती है तो उसमें व्यंग दिया जाता है, ठीक है, व्यंग दे करके बोला जाता है, या फिर एक तरफ से मतलब टोंट मारी जाती है उसे, तो उस तरीके से जब बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि वह कक्षा का गोबर गणेश है, ठीक है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह कक्षा का क्या है, गोबर गणेश है। तो इस तरीके से जब व्यंग मारा जाता है किसी के ऊपर तो शब्द का व्यंजना रूप होता है, व्यंजना रूप, और ये किसके अंदर आता है, काव्य शास्त्रीय अर्थ के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट जो हमारा है और लास्ट जो हमारा भेद है, ठीक है, सार्थक शब्दों के जो भेद है उसमें जो लास्ट हमारा है वो है प्रयोग या विकार के आधार पर, मतलब किस तरीके से आप इसे प्रयोग कर रहे हो उसके आधार पर जो है भेद कितने प्रकार के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है विकारी या अविकारी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विकारी है या फिर अविकारी है, ठीक है, ये जो है सेकंड है, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन्हें कि हम सविकारी भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रयोग के आधार पर होते हैं, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, मतलब प्रयोग करने के आधार पर वो अपना अर्थ ही बदल देते हैं, वो होते हैं जैसे माता पिता। इस तरीके से जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, वो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। वहीं पे अविकारी जो होते हैं कि प्रयोग के आधार पर वो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, ठीक है, जैसे हे हो गया, अरे आदि, ये सारी